जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप इस फॉर्म को 6 मार्च 2023 से लेकर के 27 मार्च 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें 3 लेवल की पोस्ट है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। मैट्रिक पर 10th पास और इंटरमीडिएट पर 12वीं और ग्रेजुएशन पर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आपका अकाउंट एसएससी की वेबसाइट पर अगर पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो एंड जो आपका पासवर्ड है वो डाल करके यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने फॉर्म को भरा था। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका नंबर एंटर करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर और ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा, चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर मोबाइल वाला ओटीपी भर दीजिए जो कि आपको मिला है, या फिर नीचे ईमेल वाला ओटीपी भर दीजिए। इसके बाद आप ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपको आपका रजिस्टर नंबर एंड जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप होम के पेज पर आ जाइएगा और जो आपको आपका रजिस्टर नंबर मिला है अभी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर कभी कोई अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाना है। नया अकाउंट बनाने के लिए आपको मैं एक वीडियो का लिंक हमारी इसी वेबसाइट पर देने वाला हूँ, जिसको आप देख करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, आप दोबारा उसको नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको पुरानी वीडियो से ही बताऊंगा कि आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अब आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है वो जानकारी आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि 15 पॉइंटेड रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी कि आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन। तो जिस भी रीजन में आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय करने का बाय कर लीजिए। रीजन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं पोस्ट कोड। तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उस पोस्ट को किस लेवल पर रखा गया है। एंड अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट कोड पर क्या पोस्ट है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में आकर के चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सभी पोस्ट के पोस्ट कोड दिए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये पोस्ट सिलेक्ट की तो इसमें यहाँ पर इस पोस्ट पर क्या पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसका लेवल क्या है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ईटीसी रिलेटेड टू द पोस्ट हैज बीन रीड बाय मी, यानी कि आपने इस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी है वो मैंने रीड कर लिया, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस, तो आप पहली प्रेफरेंस किस सिटी को देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड आपको किसे देनी है वो सिलेक्ट करनी है, और थर्ड आपको किसे देनी है वो भी आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आपके सामने 21 पॉइंट, तो ये आपको बताना है कि हाँ
हाँ क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको 23 पॉइंट में बताना है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है और आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आपको बताना है कि स्किल टेस्ट आपको इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप इसको दोबारा सिलेक्ट करके डबल वेरीफाई कर लेंगे। 24.1 है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आयु सीमा के अंदर जो छूट मिलती है क्या वो आपको चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आपके सामने प्रोसेसिंग होकर के आगे आप बढ़ेंगे। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और फिर आपको सिलेक्ट एज इलेक्शन कोड के ऊपर क्लिक करके बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पर जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है या फिर इस जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगी, ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आपके सामने सब्जेक्ट का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 25.A इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट हो चुकी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है अगर आपके पास है। इसके बाद आती है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसे है जिस पर की वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम देंगे जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह की थी वो आपको बताना है, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करनी है, और कब तक आपने जॉब की थी वो भी डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। बट अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपके सामने अब जानकारी आती है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। आपका फोटो 6/12/2022 के बाद का लिया होना चाहिए। फोटो बोला है अपलोड ए फोटो टेकन ऑन 6/12/2022। इसके बाद यहाँ पर फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। सैंपल ऑफ फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि इस तरह का फोटो एक्सेप्ट है और इस तरह का एक्सेप्ट नहीं है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड फिर यहाँ पर आपको 30 पॉइंट में यस कर देना कि हाँ मैंने इस फोटो को 6/12/2022 के बाद में लिया है। फिर आप ये डिक्लेरेशन यहाँ पर देखेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी यहाँ पर अभी तक भरी है शुरू से लेकर के वो सभी आप यहाँ पर डबल वेरीफाई कर सकेंगे। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगर आपके कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है तो आपको पहले फीस जमा करनी होगी एंड आप वहाँ से आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर आपके ऊपर कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी जो फॉर्म की फाइनल प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप गाइज SSC फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।